पहला शख्स है जिसने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बिठाओ। उम्मीदवार प्रत्याशी कैंडिडेट च बड़ा फर्क होता है, ये वोटरों ने तय करना है। सूफी बाबे क्या कहते हैं? कच्छ भी मणका ते लाल भी मणका, कच्छ भी मणका ते लाल भी मणका, इको ही रंग दोहां दा, जद सराफा अगे जावे ते सफर हजार को तिया गौवा का मैं आदा जोर कोई ना, तिया गौवा का मैं आदा कोई जोर कोई ना, तेरे तो बगैर रब्बा साडा होर कोई ना। लो चाहे महासंगठन बना लो, अब कोई बात नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा। लोगों को समझ आ गई है कि हमें लीडर चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी जैसा। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? आवाम के लिए ये मैसेज मोहब्बत से रहो। आप खुद सोचो कि कौन बंदा कौन पार्टी हमारी सेवा करती खिदमत करती है, उसको सपोर्ट करो। धारा 370 के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बाद में जो बदलाव है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, रुकावटें थी बहुत, देखो इवन बेइंसाफी की इंतहा है कि सफाई कर्मचारी सैकड़े वहाँ से लाए पंजाब से, अब उनका बच्चा IAS एग्ज़ाम भी पास कर ले तो भी उस बच्चे को कहते सफाई कर्मचारी की जॉब ही मिलेगी। तो क्या ये मुल्क में ये इंसाफ था? ये 370 के बाद गरीबों को भी जो बच्चे पढ़ते हैं जॉब्स मिलेंगी, जो बच्चे बेचारे हमारे अज़ाई जान जाती है वो स्टडी लेंगे। इतने खूबसूरत लोग हैं यार, ये ज़िंदा रहें, बहुत देर तक ज़िंदा रहें, किसी माँ का बेटा ना जाए। मेरी तो यही है कि जन्नत फिर बहाल हो जाए। सर ये जम्मू लग राज्य की मांग भी की जा रही है सर। हाँ जी, जम्मू लग राज्य की मांग भी है यहाँ। अच्छा जी सर क्या कहेंगे? जो पब्लिक चाहती है वो तो हो ही जाता है, जो जनता की आवाज़ है वो रब की आवाज़ होती है। सर अभी ये जो रोशनी एक्ट का घोटाला जो सामने आया जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसमें लोगों ने जमीन दबा के रखी थी। देखो घोटाले वाली जो बात है वो मोदी सरकार में तो हो नहीं सकती। जो भी गुनाहगार होगा ही विल बी पनिश्ड। मोदी साहब के राज में कोई बख्शा नहीं जाएगा। सामने आता है तो क्या कहेंगे? हाँ जी, अगर कोई भाजपा का लीडर इसमें सामने कोई हो, इसमें साहब तो किसी को माफ़ नहीं करते, करप्ट आदमी को नहीं माफ़ करते। हमें पहला सब जब हम MP बने हैं 25 MP को उसको उन्होंने बुला के यही बोला कि सियासत की ग्रामर आपको नहीं आएगी, आर्टिस्ट हैं या कुछ और लोग थे, स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी कि एक सिंगल भी पैनी की करप्शन नहीं होनी चाहिए और गैर हाजिर नहीं रहना लोगों। किसान सर वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या किसानों के बारे में यही है, वो हमारे रिज्क दाता है, वो अन्नदाता है। हम कुछ भी खाएं वो किसान दुखी है तो समझो जो दुख साझा है, हम सभी किसान हैं। आप ही जमीन बांट के ना देता है, किस तरह उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे? हाँ जी, बैठे हुए हैं जिस तरह किसान सड़कों पर है। नहीं, मीटिंग चल रही है, अभी दूसरी तीसरी मीटिंग है, उसमें मेरा भी रोल रहता है क्योंकि पंजाब में मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो मैं ज़्यादा TV शिवी में इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन रात दिन मैं जो मेरे से होता है मैं कर रहा हूँ। साहब जी को भी मैसेज जा रहा है, किसानों को भी मैसेज जा रहा है कि कुछ लोग सिंसियरली लगे हुए हैं, मेरा मालिक जल्दी हल करेगा मामला। वो जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माताएँ हैं, वहाँ सर्दी में बैठी हैं, वो जल्दी अपने घर। महबूबा मुफ्ती के बयान लगातार सामने आते हैं, क्या कहेंगे सर? किसके? महबूबा मुफ्ती जो बयान देती है। अच्छा, उनको तो मुफ्त में सारा कुछ मिल रहा था, वो तो इसलिए मुफ्ती है। सर अगर हम जम्मू के यूथ की बात करें, वो तो हमारी बहनें जो बेटियां होती ना, उनके बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता, हमारे लिए काबिल एहतराम है, और जिनकी वो बेटी है वो बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे। वो जो भी बोलते हैं उनको ये ज़रूर सोचना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन। जिस वतन में रहो उस वतन की खैर मनाओ, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। हर मज़हब का ये फ़लसफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक साहब, उन्होंने बोला जिथे रहिए उत्थे दी खैर मनाइए।